हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। आज है 7 फरवरी 2025। 7 फरवरी 2025 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में परिवहन सेवाओं में कौन सा परिवहन सबसे अधिक राजस्व अर्जित करता है? विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जनरेट्स द हाईएस्ट रेवेन्यू इन इंडिया? रेल परिवहन, सड़क परिवहन, नौ परिवहन, वायु परिवहन। तो रेल ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, सड़क परिवहन। सड़क परिवहन भारत में परिवहन सेवाओं में सड़क परिवहन सबसे अधिक राजस्व अर्जित करता है। सबसे अधिक राजस्व अर्जित करता है सड़क परिवहन सबसे अधिक राजस्व अर्जित करता है। कौन सा देश विश्व में धन प्रेषण के मामले में शीर्ष प्राप्त करता रहा? विच कंट्री वॉज द टॉप रेसिपेंट ऑफ रेमिटेंस इन द वर्ल्ड? चीन, भारत, पाकिस्तान, मैक्सिको। पाकिस्तान देश विश्व में धन प्रेषण के मामले में शीर्ष प्राप्त करता रहा है। विश्व में धन प्रेषण के मामले में प्राप्तकर्ता कौन रहा है? पाकिस्तान धन प्रेषण के मामले में प्राप्त करता रहा है। चीन ने अभी हीट सीक नाम की AI लॉन्च किया है जो चैट जीपीटी की जगह पर आया है। अमेरिका का चैट जीपीटी अब इसके आगे लो पड़ चुका है क्योंकि चीन ने डीप सीक ला दिया है, इसलिए AI डीप सीक ला दिया है। और चीन की जो कैपिटल है बीजिंग है, अमेरिका की वॉशिंगटन है। चीन में शी जिनपिंग है राष्ट्रपति। अमेरिका के अभी प्रेजेंट में जो बन गए हैं वो बन गए हमारे डोनाल्ड ट्रंप बन गए। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं प्रेजेंट में 47 नंबर के, इन्होंने अभी बहुत सारे फैसले किए हैं। इन फैसलों में ये भी फैसला हुआ है, 2-3 फैसले ये हैं कि पेरिस जलवायु समझौते से बाहर कर लिया अपने आप को, WHO से बाहर कर लिया है खुद को, और मैक्सिको पर और कनाडा पर प्रतिबंध बैन लगा दिया है कि जिसे कि जो उनका इंटरेस्ट होता है सीमा शुल्क वो बढ़ा दिया है, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। चीन तो शी जिनपिंग ही है। भारत, इंडिया की कैपिटल हमारी दिल्ली, पाकिस्तान का इस्लामाबाद। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत के डीप ओशन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? हाउ मेनी करोड़ रुपीज हैव बीन एलोकेटेड फॉर इंडिया डीप ओशन मिशन? 500 करोड़, 600 करोड़, 800 करोड़, 900 करोड़। भारत के डीप ओशन मिशन के लिए 600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। और अभी भारत ने महाप्रयाग में प्रयागराज में महाकुंभ के लिए भी बहुत परियोजनाएं लागू की थी। 167 परियोजनाएं लागू की थी। 5,500 करोड़ रुपए की लागत लगी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगाया है, इसमें 5,500 करोड़ रुपए लगाए हैं। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कैपिटल जो है लखनऊ है। और ये प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश के जिलों में से एक है, जिला प्रयागराज है। प्रयागराज दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 टॉप पर रहा है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है और इस बार 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 1950 में 24 जनवरी में स्थापित किया गया था। स्थापित किया पहले से ही था, ये उत्तर प्रांत था, लेकिन अब यहाँ पर इसे उत्तर प्रदेश कहा जाता है। उत्तर प्रदेश कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी देश है मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, नेपाल दूसरा राज्य नहीं है, भारत पड़ोसी देश है। नेपाल है, झारखंड है, बिहार है, ये सब पड़ोसी देश है हमारे। किसको 1 फरवरी 2025 को मुंबई में BCCI के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? Who has been honored with BCCI Lifetime Achievement Award in Mumbai on 1st February 2025? सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, सुनील गावस्कर। सचिन तेंदुलकर को 1 फरवरी 2025 को मुंबई में BCCI के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न भी मिल चुका है।
भारत रत्न सभी को पता 1954 से स्टार्ट हुआ था। पहला जो था सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, दूसरा सीवी रमन, तीसरा सी राजगोपालाचारी जी को, और 2014 में तो ये खिलाड़ी एकमात्र खिलाड़ी क्रिकेट खिलाड़ी हैं, प्लेयर हैं जिन्हें सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिल चुका है 2014 में ही। अब 1 फरवरी को तो बजट पेश किया जाता है। 1 फरवरी को निर्मला सीतारमन जी ने, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया है 2025 का। और इसमें इन्होंने ये भी बजट में कहा है कि 12 लाख तक जिसकी भी सालाना आय होगी उसको बजट में कर इनकम टैक्स होता है वो नहीं देना होगा, नहीं देना पड़ेगा। 2018 में रेलवे और उसको जो पहले बजट अलग थे ना, रेलवे और उसका दोनों को एक कर दिया गया था, कंबाइन कर दिया गया था। उस टाइम अटल जी थे, ठीक है, वित्त मंत्री, और तब से लेकर आज तक 2018 से लेकर अभी तक ये वित्त मंत्री ही हैं। इन्होंने 8वीं बार अपना बजट पेश किया है। और इन्होंने मधुबनी पेंटिंग की, क्या पहने थे, साड़ी पहनी थी, क्योंकि मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है, बिहार की पेंटिंग है मधुबनी पेंटिंग। वहाँ की एक लेडीज ने जो कहा था कि आपको मधुबनी पेंटिंग की साड़ी पहनना, मतलब बजट पेश करने जब जाना आप तो क्या पहनेंगी, मधुबनी पेंटिंग की साड़ी पहनेंगी बजट पेश करने में। मधुबनी पेंटिंग बिहार की है। बिहार की राजधानी कैपिटल जो है पटना है। पटना का पहले नाम पाटलिपुत्र था, अभी पटना है बिहार का। और बिहार में ग्रामीण लीग भी हुआ है, ग्रामीण क्रिकेट लीग भी हुआ है बिहार में। बिहार की राजधानी पटना है। और यहाँ के मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य यहीं के थे। अशोक भी यहीं से उदय हुआ था, अशोक का भी उदय हुआ था यहीं से। यहाँ पे छठ पूजा मनाई जाती है। छठ पूजा सबसे बड़ा त्योहार है। सूर्य पूजा, छठ पूजा में किसकी पूजा की जाती है, सूर्य जी की पूजा की जाती है। सबसे बड़ा त्योहार है ये हमारा। सचिन तेंदुलकर को तो मुंबई में के, मुंबई महाराष्ट्र में, और मुंबई जो है हमारे इंडिया की मतलब जैसे कि कैपिटल कौन सी, आर्थिक कैपिटल है, आर्थिक राजधानी है, वो है हमारी कैपिटल मुंबई है। मुंबई में बीसीसीआई के हेडक्वार्टर भी है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है, सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया है 1 फरवरी 2025 को मुंबई में। हमारा भारत में दलहन की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कितने वर्षीय आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया जाएगा? How many years of self-reliance mission will be started to promote self-reliance of pulses in India? 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल। 6 साल। भारत में दलहन की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए 6 वर्षीय आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया जाएगा। 5 साल में दलहन की 5 साल में दलहन की 6 साल में 6 साल की बात होगी, 6 वर्षीय आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया जाएगा। 6 वर्षीय आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया जाए, तब भारत में दलहन की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए 6 वर्षीय आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया जाएगा। भारत में दलहन की दाल 6 वर्षीय किया जाएगा। जनवरी 2025 में सरकार को कितने करोड़ रुपए से अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ है? The government has received more than how many crores rupees GST in January 2025? 95,000 करोड़, 1,10,000 करोड़, 1,75,000 करोड़, 1,95,000 करोड़। 95,000 करोड़, 1.10 लाख करोड़, 1.75 लाख करोड़, 1.95 लाख करोड़। 1,95,000 करोड़ जनवरी 2025 में सरकार को 1,95,000 करोड़ रुपए से अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ है। ओनली जीएसटी प्राप्त हुआ है, गुड सर्विस टैक्स जीएसटी प्राप्त हुआ है जनवरी में 1,95,000 करोड़ से ऊपर। ये 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था। सबसे पहले फ्रांस ने इसे फॉलो किया था, स्टार्ट किया था, और हमारे यहाँ 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। यहाँ से अपने यहाँ इंडिया में, भारत में लागू किया था जीएसटी 18%, नॉर्मल जीएसटी 80% ही चलता है। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से फ्रांस ने पहले ही लागू कर दिया था, इंडिया में 2017 से चालू हुआ था। इसमें टोटल 33 सदस्य होते हैं
और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो वित्त मंत्री ही होते हैं। वित्त मंत्री मतलब निर्मला सीतारमन जी हैं। जीएसटी के अध्यक्ष निर्मला सीतारमन जी हैं, जो 12 लाख के और क्या किया है, इन्होंने छूट दे रखी है कि हमें हाई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा 12 लाख से कम के तक की। हाल ही में केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में आपदा न्यूनीकरण के लिए कितने करोड़ की मंजूरी दी है? कितने करोड़ की मंजूरी दी है? हाल ही में केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में आपदा न्यूनीकरण के लिए कितनी करोड़ की मंजूरी दी है? रिसेंटली हाउ मेनी करोड़ हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव फॉर डिजास्टर मिटिगेशन इन वेरियस स्टेट्स? तो रुपए 1027.86 करोड़, 2027.86 करोड़, 3027.86 करोड़, 4027.86 करोड़। तो 3027.86 करोड़, 3027.86 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में आपदा न्यूनीकरण के लिए मंजूरी दी है। 3027.86 करोड़ रुपए के लिए मंजूरी दे दी है आपदा न्यूनीकरण के लिए केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में दी है। भारत ने 4 नए रामसर स्थलों को शामिल किया है, जिससे देश में कुल रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? India has included 4 new Ramsar sites, increasing the total number of Ramsar sites in the country to how much? 76, 80, 89, 99, 76, 80, 89, 99। तो 89 मतलब 89, 89 भारत ने 4 नए रामसर स्थलों को जोड़ दिया है। तो पहले कितने थे टोटल? 85 थे, अब 4 जोड़ दिए हैं तो 89 हो चुके हैं टोटल। 4 कौन से? 2 तमिलनाडु में जोड़े गए हैं, एक सिक्किम में, एक झारखंड में, और अभी टोटल रामसर मतलब जो सबसे ज्यादा इंडिया में अगर कहा जाए तो तमिलनाडु में टोटल 20 हो चुके हैं। 89 बनने के बाद मतलब 89 बनने के बाद टोटल 20 हो गए हैं। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर स्थल बन चुके हैं। और तो है ही हैं जितने टोटल हमारे इंडिया की बात हो रही, सबसे ज्यादा इंडिया में ही रामसर स्थल है। 89 मतलब 89 है टोटल। 2 फरवरी 1971 को रामसर स्थल स्टार्ट किए गए थे, मतलब स्थापना हुई थी, क्योंकि ईरान के शहर में पहला मतलब वहां पे चूज किया गया था। और हमारे इंडिया के अगर रामसर पहला जोड़ा जाए तो वो उड़ीसा की चिल्का झील है, जो खारे पानी की झील है, चिल्का झील। और ये जो हमारे यहाँ मतलब उस झील के पिंक झील के नाम से भी जाना जाता है, वो लोनार झील है, जो कि कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में, जो कि किसी उल्का पिंड गिरने से बनी थी, वो सवाल के कारण बनी थी। पिंक लेक, पिंक सिटी जयपुर, राजस्थान का जयपुर पिंक सिटी है। और अभी रामसर सिटी में 2 शहर जोड़े गए हैं, इंदौर और उदयपुर। इंदौर मध्य प्रदेश का है, उदयपुर राजस्थान का है। जो रामसर सिटी मतलब रामसर शहर की बात हो रही है, रामसर शहर भी जोड़े गए हैं भारत के 2, और रामसर स्थल अलग है, रामसर शहर अलग है, उदय इंदौर है 2। नवंबर 2024 तक स्थापित क्षमता 7.2% बढ़कर कितने गीगावाट हो गई है? The installed capacity has increased by 7.2% to how many gigawatts by नवंबर 2024? 256.7 गीगावाट, 456.7 गीगावाट, 556.7 गीगावाट, 656.7 गीगावाट। तो 256.7 गीगावाट, 456.7 गीगावाट, 556.7 गीगावाट, 656.7 गीगावाट। तो 456.7 गीगावाट जो है मतलब 456.7 गीगावाट नवंबर 2024 तक स्थापित क्षमता 7.2% बढ़कर 456.7 गीगावाट हो गई है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत सरकार द्वारा बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर पूंजीगत व्यय में फाइनेंशियल ईयर 20 से लेकर 20 से लेकर फाइनेंशियल ईयर
25 के बीच कितने की वृद्धि हुई है? अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे बाय हाउ मच हैज द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्रीज्ड बिटवीन FY22 FY25 इकोनॉमी 18.80%, 28.80%, 38.80%, 48.90%। 18.80%, 28.80%, 38.80%, 48.90%। तो 38.80% जो है 38.80% है, वो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत सरकार द्वारा बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर पूंजीगत व्यय में इन 20 से लेकर 25 तक 5 सालों में कितने की वृद्धि हो गई है? 38.80% की वृद्धि हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत सरकार द्वारा बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर पूंजीगत व्यय में 38.80% की वृद्धि हुई है इन 5 सालों में, 20 से 25 5 सालों में। भारत वैश्विक सेवा निर्यात में लगभग कितने प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है? भारत वैश्विक सेवा निर्यात में लगभग कितने प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है? इंडिया होल्ड अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज शेयर इन ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट? 4.30%, 5.30%, 6.30%, 7.30%, 4.30%, 5.30%, 6.30%, 7.30%। तो 4.30% भारत वैश्विक सेवा निर्यात में, एक्सपोर्ट की बात हो रही, निर्यात में लगभग 4.30% प्रतिशत की हिस्सेदारी रखता है। कितना? 4.30% निर्यात कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है भारत वैश्विक सेवा में। वैश्विक सेवा में 4.30% निर्यात कर रहा है। हाल ही में चर्चा में रही पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? चर्चा में रही पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इन विच ईयर वॉज द रिसेंटली डिस्कस्ड पर क्रॉप मोर क्रॉप स्कीम स्टार्टेड? वर्ष 2015, वर्ष 2016, वर्ष 2018, वर्ष 2019, 2015, 2016, 2018, 2019। तो 2016 पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना 2016 में शुरू की गई थी। पर ड्रॉप मोर ड्रॉप योजना जो है स्कीम थी, वो 2016 में शुरू की गई थी। पर ड्रॉप मोर ड्रॉप। वित्त वर्ष 2024 में भारत के कुल निर्यात में कृषि खाद्य निर्यात का हिस्सा कितने प्रतिशत रहा है? इन financial year 2024, what will be the percentage of agri-food exports in India's total exports? 11.70%, 12.70%, 13.70%, 14.70%। 11.70%, 12.70%, 13.70%, 14.70%। तो 11.70% जो है वित्त वर्ष 2024 में भारत के कुल निर्यात में कृषि खाद्य निर्यात का हिस्सा टोटल 11 था। कितना था? 11 था। 11.70 था। 11.70% था। परसेंटेज में 11.70% था। किसका? कृषि का। ओनली कृषि का जो एक्सपोर्ट है भारत से, इसमें 2024 में भारत के कुल निर्यात में कृषि खाद्य निर्यात का हिस्सा टोटल 11.70% था। वर्तमान में भारत का आयात 6.9% बढ़कर लगभग कितने अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है? Currently, India's imports have increased by 6.9%, reaching approximately how many million US dollars? 482 Arab American dollar, 582 billion USD, 682 billion USD, 782 billion USD। तो 482 अरब अमेरिकी डॉलर, 582 अरब अमेरिकी डॉलर, 682 अरब अमेरिकी डॉलर, 782 अरब अमेरिकी डॉलर,
682 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। वर्तमान में भारत का आयात जो है, आयात की बात हो रही, अब आयात आने वाला। वर्तमान में भारत का आयात 6.9% बढ़कर लगभग 682 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। 682 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। 682 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। भारत में आयात जो है बढ़कर 6.9% से बढ़कर 682 हो गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया है? Which state government has recently introduced anti-conversion bill? बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, मणिपुर। राजस्थान राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया है। राजस्थान सरकार ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया है, मतलब कि जो धर्म अंतर करते हैं, धर्मांतरण करते हैं, चेंज करते हैं अपना, जो कोई भी रिलीजन है वो अपना चेंज करते हैं ना, कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि कोई हिंदू है मुस्लिम बनना, कोई मुस्लिम है तो हिंदू बनना, इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें अभी इन्होंने धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया है। इसमें धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया है। इसमें क्या है कि 2 महीने तक, मतलब पहले 2 महीने पहले अप्लाई करना होगा आपको कि आप रिलीजन अपना चेंज करना चाहते हैं, धर्मांतरण करना चाहते हैं। उसमें कार्रवाई होगी, उसकी थोड़ी जांच परख होगी, उसके बाद उसे कंफर्म है कि मतलब अगर 2 महीने बाद क्लियर है कि हाँ आप किसी की जबरदस्ती या किसी दबाव से अपना धर्मांतरण नहीं कर रहे हैं, तो आपका धर्मांतरण कर दिया जाएगा। राजस्थान की राजधानी कैपिटल क्या है? जयपुर, पिंक सिटी जिसे कहते हैं। और पिंक झील, मतलब पिंक लेक जिसे कहते हैं, वो है लोनार झील है, जो कि महाराष्ट्र की। और महाराष्ट्र की राजधानी जो है वो क्या है? नागपुर है। क्या है? नागपुर है। महाराष्ट्र में ही मुंबई है। मुंबई जो है हमारी इकोनॉमिक कैपिटल है, वो आर्थिक राजधानी है। और विरासत राजधानी या संस्कृति राजधानी कहा जाए तो वो वाराणसी है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। वाराणसी, विश्वनाथ वाराणसी। और ऐसे उत्तर प्रदेश की राजधानी कैपिटल जो है वो है लखनऊ है। राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर है, वहाँ पे घूमर होता है, सुई पाइका होता है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, कर्नाटक में यक्षगान भी होता है। कर्नाटक के बेंगलुरु में ही अभी बाजरा महोत्सव मनाया गया है। कर्नाटक की बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर भी है। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। 69 में इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त को। और 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे भी मनाया जाता है। इंडिपेंडेंस डे 1947 में हुआ था, जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 1947। 15 अगस्त 1947 को हुआ था और 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो के अभी 11वें अध्यक्ष वो जो बने हैं, वी नारायण बन गए हैं। वी नारायण पहले 10वें थे, सोमनाथ थे। 10वें इसरो के 10वें थे। कर्नाटक बिहार की राजधानी कैपिटल पटना है। पटना को पहले पाटलिपुत्र नाम से भी जाना जाता था। मणिपुर हमारा पूर्वी देश है, मतलब पूर्वी देश नहीं, सॉरी, पूर्वी राज्य है। मणिपुर में ही तैरता हुआ नेशनल पार्क है केबुल नामदेव, एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो कि तैरता रहता है। श्रीशैलम जल विद्युत परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज द श्रीशैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बीन कंस्ट्रक्टेड? कावेरी नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, चंबल नदी। कृष्णा नदी पर किया गया है। श्रीशैलम जल विद्युत परियोजना का निर्माण कृष्णा नदी पर किया गया है। श्रीशैलम जल विद्युत परियोजना का निर्माण कृष्णा नदी पर किया गया है। कृष्णा नदी पर किया गया है। कावेरी नदी, गोदावरी, कृष्णा, चंबल। चंबल तो हमारी जो नदी है वो हमारे राजस्थान में बहती है। और ये कृष्णा, गोदावरी, कावेरी तीनों ही साउथ की नदियां हैं। गोदावरी को साउथ की गंगा भी कहा जाता है। साउथ की गंगा कहा जाता है। साउथ की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी को साउथ में, मतलब जो दक्षिण दक्षिण भारत में
दक्षिण भारत की नदी, सबसे लंबी नदी कावेरी नदी, और दक्षिण भारत ये की गंगा जो है गोदावरी नदी। गोदावरी कृष्णा नदी भी इन्हीं साउथ की ही है, जो कि कर्नाटक से निकल के आंध्र प्रदेश से होते हुए निकल जाती है। केजी बेसिन भी बनाती है कृष्णा, केजी कृष्णा और गोदावरी। कावेरी नदी तमिलनाडु में होती है, तमिलनाडु में बहती है। कावेरी नदी तमिलनाडु में बहती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक जिला है, नासिक जिले से पास से, मतलब इसी के नासिक जिला, जो नासिक शहर वो जिला है, वो गोदावरी नदी पर ही बसा हुआ है। वहीं पर त्र्यंबकेश्वर भगवान का मंदिर है, जो मतलब भोलेनाथ का त्र्यंबकेश्वर महादेव है वहीं पर। ये गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अगर आप क्वेश्चन से लेकर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर क्लियर करिए, कन्फर्म करिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।